वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट सहारनपुर में स्वागत करता हूँ। कल हमने संख्याओं के प्रकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम संख्या पद्धति के अंतर्गत ही इस तीसरी क्लास में विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, विभाज्यता के नियम क्या हैं। जैसे हमें ये देखना है कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। 2 से विभाजित होने का नियम 2 से विभाजित होने का नियम। हमें ये देखना है कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो हम क्या देखेंगे, हमें कुछ नहीं करना, केवल ये देखना है कि किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे हमने देखा कि ये 3, 4, 6 है। 346 से संख्या हमें ये जानना है कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। यदि ये यहाँ पर इकाई का अंक सम या 0 है, क्या है, सम या 0 है, ये अंक सम या 0 है तो संख्या 2 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि ये संख्या कितनी है, 346 है और इसमें इकाई का अंक कितना है, एक सम संख्या है जो 2 से विभाजित होता है, तो इसलिए ये संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। आगे देखिए कि क्या भी ये 8490 है, तो इसमें क्या है, इकाई का अंक 0 है, तो इसलिए संख्या 2 से अवश्य विभाजित होगी। नेक्स्ट 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कोई दी गई संख्या 4 से विभाजित होगी या नहीं, तो हम इसमें 2 अंक देखेंगे केवल। कौन कौन से अंक देखेंगे, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई, इकाई और दहाई दो अंकों से बनी संख्या को हम देखेंगे। यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है या 0 है या 0 है तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाजित होगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये संख्या कितनी है, 24 है, तो 24 क्या है, 4 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 4 छिक ये 4 से विभाजित हो जाती है, तो 4 छिक 24, यानी ये 4 से पूरी विभाजित हो रही है। तो इसलिए जिस संख्या में इकाई और दहाई से बनी 2 अंकों की संख्या 4 से विभाजित होगी तो वो संख्या 4 से पूरी विभाजित। अब इसके चाहे इधर कुछ भी हो, 3, 2, 5, तो ये संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। केवल हमें 2 अंकों से बनी संख्या को देखना है। यदि हम आगे देखें, जैसे 32 है, इधर लिखा है 3, 2y, तो हमें कुछ नहीं देखना, केवल इन 2 अंकों से बनी संख्या को देखना है। तो ये क्या है, 4 से विभाजित हो रही है, इसलिए ये संख्या भी 4 से पूरी विभाजित होगी। चलो 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम, तो हमने क्या देखा, जब हमने 2 से विभाजित देखा तो एक अंक देखा, इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। इसी तरह 4 में हमने 2 अंक देखे, इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो 8 में क्या है, 3 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए या वो 0 होनी चाहिए, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों से बनी संख्या को हम देखेंगे। यदि वो 4 से विभाजित होती है, 8 से विभाजित होती है या ये 0 है, तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल ये 512 है, तो ये 8 से विभाजित हो रहा है। 8 छंग 48, कितने बचे, 3, 8 चौक 32, ये 8 से विभाजित पूरा विभाजित हो रहा है। तो इसलिए जो भी 3 अंकों की संख्या 8 से विभाजित होगी, इसके बाएं ओर को इतनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, तो वो 8 से अवश्य विभाजित। तो हमें केवल ये 3 अंकों से बनी हुई संख्या को देखना है। जैसे ये 8, 4, 4 है, 8, 4, 0 है, तो 8 एकम 8, 8 बजे 40, तो ये भी संख्या क्या है, 8y। ये क्या है, इससे विभाजित हो रही है, कितने से, 8 से, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी।
या इकाई के स्थान पर 0 0 है और इधर कोई भी संख्या लिखी है तो केवल हमें इसे देखना है। यदि ये यहाँ पे 0 0 या 8 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कोई भी संख्या है तो वो संख्या 8 से पूरी विभाजित होगी। 3 से विभाजित होने का नियम। अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता तो वह कदापि 3 से विभाजित नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल एक संख्या लेते हैं हम, अंकों का योग कितना होगा? 4 + 3 + 2 + 3, 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 यानी 12। तो 12 क्या 3 से विभाजित हो जाएगा? हाँ, क्योंकि 12 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी 3 से पूरी विभाजित होती है। आइए देख लेते हैं ये होगी या नहीं होगी। 7 7 और 2 9 और 3 12 देख लेते हैं। 3 एकम 3, 1 बचा 3 चौक 12, 1 बचा 2, 3 चौक कहाँ पे गड़बड़ हुआ? विभाजित होने का नियम हम देखेंगे कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल हम ये संख्या लेते हैं 4323 जिसके अंकों का योग 12 है। आइए अब हम देखते हैं कि ये 3 से कटेगी या नहीं। अब हम ये संख्या लेते हैं और 3 से डिवाइडेड करते हैं। 3 एकम 3, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1 बचा, कितने हुए? अगले अंक उतार लेंगे 13, 3 चौक 12, 1 बचा। फिर हम क्या करेंगे? अगला अंक उतारेंगे 3 चौक 12, फिर हम क्या करेंगे? कुछ नहीं बचा, आगे 3 बचा, 3 को उतारा 3 एकम 3। तो हमने देखा कि ये संख्या 3 से पूरी विभाजित होती है। तो इससे साबित होता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। अब 9 से विभाजित होने का नियम। 9 से विभाजित होने का नियम एग्जाम्पल लेते हैं। 4 3 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17 और 1 18। तो इसमें क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित होता है तो वह संख्या भी 9 से पूरी विभाजित होगी। तो इस संख्या के अंकों का योग देखिए 4 + 3 + 2 + 3 + 5 + 1 = 18। 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 5 17 और 1 18। तो हमने क्या देखा? संख्या के अंकों का योग 18 है जो 9 से पूरा विभाजित हो जाता है। 9 दूनी 18, इसलिए संख्या 43 23 51 भी 9 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है। यदि इकाई का अंक 0 या 5 है, इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 0 या 5 है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। एग्जाम्पल 3 2 0, तो ये संख्या क्या होगी? 5 से पूरी विभाजित होगी। 4 3 2 5, क्योंकि इनके इकाई का अंक 0 या 5 है तो इसलिए ये संख्याएं क्या होंगी? 5 से पूरी विभाजित होंगी। 25 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी संख्या से इकाई व दहाई अंकों से बनी संख्या 25 से विभाजित होती है तो वह संख्या 25 से पूरी विभाजित होती है। जैसे 75, तो हम देखते हैं कि ये 75 क्या है? इकाई और दहाई अंकों से बनी हुई संख्या है तो ये 75 25 से पूरी विभाजित होती है। तो इसके इधर कोई भी संख्या क्यों ना हो तो पूरी केवल हम इस अंक को देखेंगे कि यदि यहाँ पे 25 से विभाजित होने वाली संख्या है या 0 0 है तो यह संख्या 25 से पूरी विभाजित होगी। 125 से विभाजित होने का नियम। यदि किसी संख्या पे इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 0 0 है या 125 से विभाजित होती है, जैसे इकाई दहाई और सैकड़े से बनी संख्या 0 0 0 है या 125 से विभाजित होती है तो वह संख्या 125 से पूरी विभाजित होगी। जैसे हमने देखा कि ये 3 अंकों की संख्या है और 125 से पूरी विभाजित होती है। 125 दिया
375 होते हैं। तो इसके इधर कोई भी संख्या क्यों ना हो, जैसे 3, 4, तो ये हम देखेंगे कि ये संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी, लेकिन हमें पूरी संख्या को नहीं, केवल इसको ही देखना है। विभाजित होने का नियम, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वह 10 से अवश्य विभाजित होगी। तो हम केवल इसमें कुछ नहीं देखेंगे, केवल ये इकाई का अंक देखेंगे। जैसे 0 है, इधर कुछ भी हो तो हम देखते हैं कि 10 से 0 से 0 गया। तो यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 है तो वो 10 से अवश्य विभाजित होगी। 11 से विभाजित होने का नियम, यदि सम व विषम स्थानों पर बने अंकों का योगों का अंतर 0 या 11 से विभाजित होने वाला है तो वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। अर्थात एग्जाम्पल 4, 5 और 2, 7, 3, 10 और 4, 14, 3, 5। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक अंक को छोड़ के एक को गिनेंगे। देखिए यहाँ से इनका योग कितना है, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14। अब इनका जो बचे हैं इनका अंक देखेंगे बीच बीच में, 3 और 2 5 और 9 14। तो क्या हुआ, 14 माइनस 14 अर्थात 14 माइनस 14 बराबर 0। यदि इनका अंतर 0 आता है या 11 से विभाजित होने वाला आता है तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो ये संख्या क्या होगा, 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम इस संख्या को देखना चाहते हैं कि ये 11 से विभाजित होगी या नहीं। तो देखिए 5 और 2 7, 3 और 4 7, यानी 7 माइनस 7 बराबर 0। तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी अवश्य विभाजित होगी। देखिए 32 45, 11 से काट के देखेंगे, 11 दूनी 22, 10 बचे, 11 99, 5 बचे, 11 पंजे 55। तो ये देखिए 11 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो गई। आगे देखिए 7 से विभाजित होने का नियम। 7 से विभाजित होने का नियम, 7 से विभाजित होने का नियम, यदि इकाई के अंक का दुगना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं और यदि शेष बची संख्या 7 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या पूरी पूरी 7 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। देखिए एग्जाम्पल, ये हमने एक संख्या ली, अब हम देखना चाहते हैं कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं। तो हम इकाई के अंक का दुगना करके यानी 4 का दुगना करके इसमें से घटाएंगे 8। तो यहाँ क्या हुआ, 15 में से 8 गए, 7 1 3 4। अब 7 का दुगना करके कितना हुआ, 14। तो हम शेष बची संख्या में से घटाएंगे, 11 में से 4 गए 7, 2 में से 1 गया 1 और ये 4। और अब क्या है, 7 आया दोबारे, 7 का दुगना करके शेष बची संख्या में से घटाएंगे, 7 दूनी 14। तो हमने क्या, 11 में से 4 गए, 7, 3 में से 1 गया 2, तो कितना बचा, 27। क्या 27 4 से विभाजित होता है? तो 27 7 से विभाजित नहीं होता, 27 विभाजित नहीं होता, इसलिए संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी, संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। इट्स ओके, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। हाँ, 1-2 नियम मैं अभी आपको ऐसे बताने जा रहा हूँ जो आपने आज तक ना सुने होंगे और ना कहीं पढ़े होंगे। जैसे 17 से विभाजित होने का नियम, 17 से विभाजित होने का नियम, 17 से विभाजित होने का नियम, इकाई के अंक का 5 गुना, इकाई के अंक का 5 गुना करके यदि हम शेष बची संख्या में से घटाते हैं तो वह संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित होगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 731 है तो 1 का 5 गुना कर दूं, 1 गुना 5 बराबर 5। तो इसे शेष बची संख्या में से मैं घटा दूं तो कितने बचेंगे, 68। तो हम देखते हैं कि 68 17 से पूरा पूरा विभाजित है, तो इसलिए ये संख्या भी 17 से पूरी पूरी विभाजित होगी। नेक्स्ट, 13 से विभाजित होने का नियम, 13 से विभाजित होने का नियम, यदि हम इकाई के अंक का 4 गुना करके, इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं,
इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष बची संख्या में से घटाते हैं तो संख्या 13 से यदि हम इकाई के अंक का 4 गुना करके शेष बची संख्या में से जोड़ देते हैं तो वह संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाती है, अन्यथा नहीं। जैसे देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 689, एग्जाम्पल 689। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो 9 है, 9 के इकाई के अंक का 4 गुना करेंगे तो कितना होता है, 36 होता है। तो हम 36 को इस शेष बची संख्या में जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 और 6 14 का 4 का हासिल लगा, 1 6 3 9 और 1 10, 10 की 0 हासिल लगा। तो हम क्या देखेंगे, ये जो 104 है, यदि 104 को हम 13 से डिवाइडेड करते हैं तो 13 8 104, तो ये 104 विभाजित होता है। ठीक है, मैं समझता हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी को समझ नहीं आया तो कमेंट करें और बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप लोग, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब चीज़ आपको अच्छी लगेंगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे।